हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह के टाइम हो गया था 9:15 का और मैं जा रही थी सुरेंद्र के साथ डॉक्टर के पास से मेरी जाड़ दिखाने के लिए। अगर निकलने वाली होगी तो निकालेंगे, नहीं तो फिर इसके सफाई तो जरूर करवा के आनी पड़ेगी और टेबलेट दवाई जो भी देगा डॉक्टर तो वो लेके आनी पड़ेगी। तो स्वीटी ने तिलक वगैरह लगा दिया था गाइज, क्योंकि ये कह रही मम्मा आप भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाओ, अगर आपकी जाट डॉक्टर अंकल निकालेंगे तो दर्द भी नहीं होगा। तो बस हमारे खेत से हम थोड़ा सा निकले थे, इतने में सुरेंद्र को याद आ गया कि हेलमेट नहीं लिया। तो घर पे फोन किया पापा को और स्वीटी लेके आई थी हेलमेट। हेलमेट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो लंबे सफर के लिए जाओ या फिर थोड़ी दूर के लिए जाओ। तो कहीं पर भी जाते हैं बाइक पे तो हमारे पास हेलमेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वही हमारे पास सिर्फ एक ही हेलमेट है, वो सुरेंद्र ही लगाएंगे और बाकी लगाना तो सबको चाहिए था, क्योंकि मिस्टी भी मेरे साथ जा रही है और मेरे सर पे भी होना चाहिए, लेकिन घर पे एक ही हेलमेट था और दूसरा होता तो वो भी हम लगा लेते। तो अब एक ही है तो एक से ही काम चलाना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने लगा लिया हेलमेट और बाइक कर दी स्टार्ट। और अब कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं। हम यहाँ से निकले थे 9:15 9:30 के अराउंड और हम निकल पड़े हैं। अब डॉक्टर को जाके दिखाएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। पर ये जो डॉक्टर है ना, ये पापा के जान पहचान का ही है, कोई रिश्तेदारी में बता रहे थे पापा। तो पापा ने शाम के टाइम में फ़ोन किया था शनिवार को, तो वो डॉक्टर बोले गए कल तो मैं संडे को आऊँगा, नहीं तो आप मंडे को आ जाना। तो हम मंडे को ही फिर गए थे। तो फ्रेंड्स मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बादल आप देख सकते हो। और हम घर से निकले थे ना, तो उससे पहले ना हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। और हम घर से लेकर नहर तक पहुँचे ना, तो हम ये मान लो बस भीगते हुए गए थे और नहर में तो बस बारिश हो ही रही थी। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुक गए, बारिश होने लग गई और साथ में मिष्टी को भी पानी पिलाया क्योंकि इसको प्यास लग गई थी। मेरा मुंह देख रहे हो ना गाइस, कितना बड़ा फूला हुआ है। सुरेंद्र निकालेगा या फिर दवाई देगा? हैं? बोले बन सोजन में नहीं कर रहे, देखो कितना ज्यादा सोजन आ रहा है। एक साइड से ऐसे मुंह इतना मोटा मोटा लग रहा है, यहाँ तक सोजन आ रहा है, इतना इतना पूरा। ये यहाँ पे सर इतना फूला हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ तक याद दिनाक भी मेरी सूजी पड़ रही है दर्द की वजह से। तो अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। वैसे हम चले थे उससे पहले थोड़ी थोड़ी होने लग गई थी, पर उस टाइम इतनी नहीं हो रही थी। जैसे हम रुके हैं ना वैसे ही तेज़ हुई है। ओए बस 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 गिर गए। रोना नहीं, काटने वाले अंकल रोना नहीं। ये गिर गई गाइस, पंगे लेती है बस। सब देख रहे रुक गई, चलो लेट हो जाएंगे फिर यहीं पे। ये देखो गाइस, बेर आधे सुरेंद्र ने अपनी जेब में डाल दिए और इतने से मैं खाऊंगी, इसके बाद खा नहीं सकती। मिष्टी भी खा लिए, देखो मिष्टी भी लग रही है। चलो चलते हैं, बारिश थोड़ी कम हो गई, हल्की हल्की हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई। ये देखो साफ कर रहे हैं। चलते हैं गाइज, अब आपको सीधा मिलेंगे हम नहर पहुंचने के बाद। तो अच्छा हुआ गाइज मैं शिवांश को साथ नहीं लेके गई, अगर उसको लेके जाती ना तो फिर वो और परेशान हो जाता हमारी तरह, क्योंकि बीच बीच में बादल ऐसे ही बरस रहे थे और बीच बीच में बारिश रुक भी रही थी और इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि बस मुझे और सुरेंद्र को तो ठंडी लगने लग गई थी। तो मैं इनको करिए स्वेटर पहन के आ जाती तो सही रहता। तो ये बोले कि मैंने तो तुझे कहा था स्वेटर पहन ले, ठंडा मौसम है। तो मैं ये इसी कारण से मैं शिवांश को साथ में नहीं लेके गई थी, मम्मी के पास ही छोड़ के गई थी उसको दूध पिला के। अगर उसको ले जाती तो वो भी बीमार हो जाता। और यहाँ पे भाई हम पहुंच गए हैं उस डॉक्टर के पास। तो यहाँ पहुंचने के बाद मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर सा भी लग रहा था, क्योंकि अंदर कस्टमर था, एक अंकल ही था वैसे। तो वो उनके मुंह इतना बड़ा खुलवा रखा था और उनके मुंह के अंदर मशीन चल रही थी, ची 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 की आवाज़ आ रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैं इनको कह रही सुरेंद्र मेरे तो पहले से ही दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द तो नहीं करेंगे? सुरेंद्र कह रहे हैं नहीं, या तो इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन नहीं तो एक स्प्रे से करते हैं जाड़ के अंदर, जिस साइड में दर्द होता है तो
वो दर्द वहाँ से कम हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो भाई मैं डर रही थी, लेकिन सुरेंद्र ने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी तो मुझे पता भी नहीं चलने दिया था। और सच में बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉक्टर ने वो अंदर की जाड़ की सफाई कर दी थी और जाड़ निकालने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सोजन आ रखा था ना, तो सोजन में डॉक्टर जाड़ नहीं निकालता। तो उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दी थी। और मेरा ये जाड़ वाला काम करने के बाद फिर हम आ गए थे, उसी के बगल में एक देसी दवाई मिलती है वहाँ पे। तो यहाँ से पापा की दवाई चलती है, बहुत दिनों से यहीं से दवाई ले रहे हैं। तो यहाँ से पापा की दवाई भी ले ली, जो कि ये देसी दवाई मिलती है यहाँ पे। तो वही अब हम चलेंगे वो रस्सी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि कल हमारे खेत में कटेगी गेहूँ। तो वो गेहूँ के बरोटे बांधने के लिए तो घर पे रस्सी तो रखी थी, लेकिन कम पड़ रही थी। तो पापा ने बोला था कि आते टाइम में रस्सी ज़रूर लेके आना, चाहिए 5 किलो लेके आना या फिर 10 किलो लेके आना। तो भाई यहाँ पे हम रस्सी देख रहे थे। तो सुरेंद्र ने पापा से बात करके पूछा था कि कौन सी लेके आऊँ। यहाँ पे तो मुझे सारी एक जैसी ही दिख रही है, क्योंकि सुरेंद्र ने फर्स्ट टाइम ये रस्सी वगैरह खरीदी थी, तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे भी नहीं पता था इन सब के बारे में कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। तो मैं तो इनको कह रही थी वो इससे अच्छा था हम फोटो वगैरह खींच के ले आते जो पापा ने ला रखी थी, तो हमें लेने में भी आसानी होती। तो ये दुकान वाले कह रहे थे कि भाई जी ये सही है ये सही है। तो फिर लास्ट में हमें तो कोई समझ में नहीं आया। तो मैं तो इनको कह रही ऐसी नहीं थी क्या वो, क्योंकि पापा लेके गए थे ना वो ऐसा ही कलर था। और सुरेंद्र कह रहे नहीं ये तो कपड़ा अलग सही है। तो उसमें से सुरेंद्र को कोई सी पसंद नहीं है। लास्ट में सुरेंद्र ने ये खींच खांच के देखी तो ये सुरेंद्र को ठीक लगी। तो ये सुरेंद्र ने ले ली 5 किलो। तो यहाँ पे ये पापा से पूछ रहे थे कि मैंने तो ले ली वाइट कलर की। तो हम घर पे आए ना तो पापा को ये भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये ऐसे रस्सी बांधते हैं ना तो ऐसे रबड़ की तरह ये आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स जोड़ी जोड़ी रस्सी रास्सी जो भी लेनी थी वो हमने ले ली। ये देखो भाई इतना बड़ा कटड़ा सा कर लिया। और अब हमें लेना है एक तो शिवांश के जोड़ी कपड़े, उसकी सॉक्स लेनी है, कैप लेनी है कॉटन की है, और सब्जी लेनी है, सब्जी भी लेके हैं अपने कपड़े बाद में हम हमारे तो बाद में ले चलेंगे। शिवांश की जरूरी है ना, पहले सॉक्स लेनी है उसकी गर्मियों की। 2 जोड़ी 2-3 जोड़ी बहुत है बस। तो जी यहाँ पे रस्सी वगैरह लेके हम निकल पड़े हैं मार्केट की तरफ। और लाहौर का मार्केट मैंने पहली बार ही देखा है। और वैसे तो मैं 1-2 बार गई हूँ, लेकिन मार्केट में पहली बार ही शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या लेना है क्या नहीं। मैं इनको कह रही हूँ यहाँ क्या है मार्केट का तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये कह रहे हैं कि मार्केट ऐसी है, एक जगह नहीं मिलता सारा सामान, एक गली में दूसरी गली में इस तरह से सामान मिलेगा। तो भाई मैंने तो सिर्फ 2 ही मार्केट देखी आज तक। एक तो मैंने बादरा की, जिससे मैं 12-13 साल पहले मैं शॉपिंग किया करती थी, और दूसरी गुड़गांव की। तो गुड़गांव तो भाई हर जगह सामान मिल जाता है, ना तो रेडी पे सेल लगी रहती है, तो वहाँ पे तो आसानी होती है। जब तक मैं गुड़गांव में रही थी ना तब तक तो मैंने ज़्यादातर मॉल से ही शॉपिंग करी है। और यहाँ तक मैं सदर मार्केट में भी इतना नहीं गई थी। तो हमारे जैसे रूम था ना, रूम के आगे वाली गली में पूरी मार्केट लगी रहती थी, ज़रूरत का सामान तो वही मिल जाता था। और कपड़ों की शॉपिंग करनी होती थी तो मैं मॉल जाया करती थी। तो भाई यहाँ पे मेरे तो समझ से बाहर हो गया था। मैं इनको कह रही हूँ कहाँ से लेना है, कौन सी दुकान से लेना है। तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ रुकता हूँ और फिर उसके बाद नीचे उतर के फिर हम देखेंगे कि कौन सी दुकान से कपड़े मिलेंगे। तो मुझे शिवांश के लिए 1-2 जोड़ी लेने थे। और जिस दुकान पे हम रुके थे ना वहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही जोड़ी ढंग की मिली थी, और बाकी छोटे छोटे कपड़े थे, बड़े साइज के थे ही नहीं। तो मैंने हैंकी पूछी उनसे और ग्लव्स कैप ये सब पूछे थे, तो कह रहे वो तो नहीं है। तो मैं इनको कह रही मैं यहाँ पे मॉल होता ना तो अच्छा होता, अभी मेरे तो यहाँ तो समझ से बाहर है। तो ये मुझे बोले कि एक बार कुछ लेना हो तो ले ले ज़रूरत का सामान, और फिर कभी हम आएंगे तो फिर ले जाएंगे। तो कपड़े तो हमें अपने तो अभी खरीदने नहीं थे, क्योंकि मुझे गर्मियों की शॉपिंग करनी है, तो वो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे हमने रोक ली बाइक, और मेरे पास तो वैसे ही वजन हो ही रखा था ये रस्सी वगैरह, तो बाइक से उतरने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये मुझे बोले कि तू आगे चल, मैं आता हूँ मिष्टी को लेके। तो ये भी आगे साथ में, और यहाँ पे वही मिरर में अपने आप को मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी शिवांश के बहुत सारे कपड़े, तो उसमें से मुझे ये येलो वाला ही पसंद आया था। और शिवांश के तो
उसके साइज के थे ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे भाई इसमें सिर्फ एक ग्लव्स और कैप थी, उसका भी साइज छोटा था। तो ये दुकान है गाइज। तो यहाँ पे कपड़े तो अच्छे मिल रहे थे लेकिन साइज इनका बड़ा नहीं था। तो यहाँ पे भाई ये गोलू मोलू सा ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा, मन करा था इसको भी उठा के ले चलो, पर भाई वो कोई उठाने नहीं देता क्योंकि वो उन्होंने अपनी काउंटर के ऊपर रख रखा था और सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। तो शिवांश के एक जोड़ी कपड़े हमने लिए थे और लेने के बाद फिर हम आ गए थे सब्जी मंडी। और यहाँ आते मुझे खुशबू आ गई इन काकड़िए की। तो ये थोड़े दिन में तो चलो 3-4 महीने बाद तो हमारे खेतों में ही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम सब्जी मंडी में घुसते ही मुझे तो इनकी खुशबू आ गई। और खुशबू आते ही मैंने इनको कहा और सब छोड़ो, मुझे तो ये दिला दो। तो वही सुरेंद्र ने ले लिए ये काकड़िया और साथ में हम लेंगे सब्जी। तो सब्जी बहुत मस्त मस्त थी, ताज़ा ताज़ा और सस्ती भी थी। तो यहाँ पे हमने सब्जी भी ली थी। तो यहाँ पे हमने सब्जियों की कर ली शॉपिंग, पूरा आधा कट्टा भर लिया था और ये कट्टा पूरा भर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर हमें रस्सी भी डालनी है। फिर हमें लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख क्योंकि सुबह हम खाना एक एक 1.5 रोटी खा के गए थे। मम्मी ने जल्दी बना ली थी, कह रही खाना खा के जाना। फिर रास्ते में भूख लग गई तो फिर मम्मी कह रही तू तो खा भी नहीं पाएगी, अगर डॉक्टर ने झाड़ वगैरह निकाल दी तो अभी खा के चली जा। तो भाई हमने खाना एक 2 रोटी खाई थी सुबह चाय के साथ। और फिर उसके बाद हमें भूख लगी तो हमें यहाँ पे ये ढाबा सा बना रखा था, तो यहाँ पे आ गए थे और टाइम हो गया था 12:30 बजे का। और हमें इस टाइम पूरी जोर की भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी खाने का। तो लीजिए जी, यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया और सुरेंद्र ने मंगवाए हैं ये समोसे और दही और इसके अंदर प्याज वगैरह डाल के छोले छाले सब मिक्स थे। तो ये सच में गाइस बहुत ही टेस्टी था और मुझे तो वैसे कम कम सा ही टेस्ट आ रहा था। तो सुरेंद्र कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से खाना, कहीं ये प्याज उस जाड़ के अंदर न घुस जाए। तो मैं इनको कह रही हूँ नहीं उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने दवाई लगा के उसके अंदर रुई लगा रखी थी। तो मैं कह रही इनको मैं दूसरी साइड से खाऊंगी, उस साइड में तो लेके नहीं जाऊंगी। तो भाई यहाँ पे ये खा के आ गया मज़ा और सच में बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये बोले कि और कुछ खाना है, मैं का नाम मुझे तो कुछ ना खाना। तो यहाँ पे फिर ये मिष्टी के लिए ले रहे थे बर्फी। तो मैं इनको कह रही हूँ स्वीटी के लिए भी ले चलो। तो कह रहे स्वीटी के लिए मैं आगे रास्ते से ले लूँगा, नहीं तो फिर गाँव में तो मिलती है वैसे, वहीं से ले लेंगे। तो गाँव से तो सुरेंद्र ने ली नहीं क्योंकि हम भूल गए थे और बारिश भी होने लग गई थी। तो यहाँ पे हमने एक बर्फी खा के और फिर निकल पड़े। तो यहाँ पे सुरेंद्र कह रहे कट्टा तो तुम उठा नहीं पाएगी क्योंकि गाइस जी ऊपर तक कट्टा भर गया था। सब्जी भी हो गई थी कम से कम 5-6 किलो और 5 किलो हो गई थी ये रस्सी जो हमने वहाँ से खरीदी थी। तो ये मैं इनको कह रही हूँ आगे आप मिष्टी को बिठाओगे तो ये रास्ते में सो जाएगी तो फिर आपको परेशानी होगी, अगर मैं बीच में बिठाऊंगी तो ये कट्टा आपको आगे परेशान करेगा आगे लोगे तो ये बोले कि चल मैं इसको साइड में बांध देता हूँ। तो भाई रस्सी हमारे पास थी, ये सुरेंद्र अपने पास ही रखते हैं क्योंकि कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है रस्सी की। मौसम देखो गाइस, बारिश हो गई, यहाँ पे तो रुक गई और तेज बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की हुई है। तो जो भी हमें खरीदना था खरीदारी करके हम निकल पड़े घर की ओर क्योंकि घर पे पहुंचना भी ज़रूरी था क्योंकि मैं शिवांश को छोड़ के आई थी और मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो हम पहुंचे थे लगभग 2 बजे के अराउंड घर पे और आते ही मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया और फिर उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, चाय पी। मम्मी ने चाय बना ली थी और दूर से मम्मी ने फ़ोन कर दिया था कि कान पे आ रहे हो, बोले हम पास में है। तो मम्मी ने तभी चाय चढ़ा ली थी और उसके बाद चाय वगैरह पी के और वो जो रस्सी लेके आए थे उनको फोल्ड कर रहे थे क्योंकि उसके अंदर उलझट सी थी ना, तो उसके गोल गोल गोले से बना दिए थे। और फिर उसके बाद भाई ये मैं निकाल के ले आई हूँ सब्जी और इन सब्जियों का मैं रखूँगी इस टब के अंदर और इसके पन्ने के अंदर अगर पड़ी रहेगी ना तो ये पानी छोड़ देगी, सारी सब्जी खराब हो जाएगी। तो भाई जितनी भी हरी सब्जी थी वो मैंने डाल दी इस वाले टब में। और भाई सब्जियों के साथ साथ हम लेके आए थे रास्ते से बहुत ज़्यादा बेर और हम गए थे ना तो जाते टाइम मैंने एक बहुत बड़ी बेरड़ी देखी थी, उनके नीचे इतने लाल लाल बेर ऐसे लग रहा
रहा था जैसे चादर बिछा रखी हो। तो बहुत ज़्यादा बेर थे, तो आते टाइम हमने इतने सारे बेर भी लेके कम से कम 5-6 किलो बेर थे ये। तो यहाँ पे भाई बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और मिष्टी तो आते ही खाने लग गई थी, यहाँ तक रास्ते से ही खाने लग गई थी ये तो आते टाइम हम ये लेके आए थे इतने सारे बेर। और बाकी आप देख सकते हो सब्जी भी इतने सारे खरीद के लेके आए। तो ये काकड़िया वगैरह एक तो हमने काट के खा लिया था आते ही, और उसके बाद एक मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हम इसकी सब्जी बना लेंगे, नहीं तो शाम को सलाद में ले लेंगे। तो भाई यहाँ पे ये प्याज और आलू में अलग अलग करके रख दूंगी। ये दोनों सब्जी एक साथ नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके और सारी सब्जी जो है वो छांट के रख दी। तो ये था हमारा आज का दिन। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और वैसे मेरे जड़ का दर्द बहुत ज़्यादा सही है। आज 5 तारीख हो गई, मंडे की वीडियो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आप सबसे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ।